नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्रश्न में से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। तो आइए चलिए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। बाकी देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये सही है। देशी रियासतों को विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वराह मिहिर। वराह मिहिर। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी में था? तो सबसे अधिक था बाल हत्या बंगाल प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न, रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल संबंधित है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक बंदर तंत्र होता है, यह सही नहीं है। बाकी इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, यह एक कार्यशील इकाई है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल चक्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो यह होता है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एल तरंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यह सही सुमेलित है मैगिनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है, यह सुमेलित है, सही। बाकी सारा क्या है गलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें चुनना है, कौन सा सही है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन इसमें जो है सही है।
जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये दोनों सही कथन है। तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गलत है? इसमें गलत को चुनना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सही। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? ये होगा वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की प्रक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनके सिंह समिति। एनके सिंह समिति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न है सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से है। किससे है? भूमि कर विभाग से है। अगला प्रश्न है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है सजीव वर्णन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राज तरंगिणी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज तरंगिणी में। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सिजदा व पेबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? सिजदा और पेबोस। इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने किया था, ऑप्शन बी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है उत्बी कौन था? उत्बी एक इतिहासकार था। अगला प्रश्न है शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य कथन है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये असत्य है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। और शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई थी? अमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखा गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय।
दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? सबसे अधिक समय तक शासन दिल्ली में किसने किया था? ये बहलोल लोदी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेना में। ग्रेना में। अगला प्रश्न है, हेलोफाइट होता है, हेलोफाइट क्या होता है? तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पीसीआर, CD4 और एलिसा। ये तीनों टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB में जो है प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीलिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के बराबर। ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के बराबर। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता बढ़ने पर क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये बढ़ती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियम का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। अगला प्रश्न, ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या होता है? तो ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप जो है ग्रेफीन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 जून। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। ए में है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र, पंचरात्र का संबंध जो है वैष्णव धर्म से। किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया, वो उसका नाम क्या है? इसका नाम है वेंकट रमन रामकृष्ण। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? शिवांगी किस राज्य की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिहार की है। बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ अस्मरणीय तथ्य है, उसको आइए जानते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है।
इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का देवता का उल्लेख है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद एवं पद दोनों में पाया जाता है यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला वेद है अर्थवेद। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपको सभी विषयों का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीका से मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।